मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं थॉरली एटॉमिक साइजेस को और वो कैसे ट्रेंड करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एटॉमिक साइज को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। अब स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास एटॉमिक साइज। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि कभी भी आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक साइज डेफिनेटली नहीं बता सकते। और वो डेफिनेटली क्यों नहीं बता सकते, उसकी रीज़न है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ को। हमने यानी कि बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया था और हमने ये डिफाइन किया था कि एक बॉन्ड किस पोजीशन पे एग्जैक्टली बनता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज डिस्टेंस आपके पास न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो एग्जिस्ट कर रहा है एक एटम की, उसे हम कहेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कलेक्टिवली क्या होगी, द एवरेज डिस्टेंसेस बिटवीन द बोथ न्यूक्लाई ऑफ द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन की केस में आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हमने बात की थी बॉन्ड लेंथ की, जब हमने डिफाइन किया था तो हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू थी 75.4 पिकोमीटर। अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो आपके पास जो एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन का वो प्रीसाइसली आ जाएगा, यानी कि 37.7 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, रीजन डिस्कस करते हैं कि वाई रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटर्मिन प्रीसाइसली। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास, आपको अच्छी तरह पता है कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, यानी कि जब तक आपके पास देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, तब तक स्टूडेंट्स हम उसको उस सारी कंसंट्रेशन को, उस कंसंट्रेटेड एरिया को हम एटॉमिक साइज में ही काउंट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जब तक आपके पास ये प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक आप डेफिनेटली नहीं बता सकते कि एक्चुअली आपके पास एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज क्या है, जो कि स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा हम इस प्रोबेबिलिटी को, इस पॉसिबिलिटी को हमेशा हम मद्देनजर रखते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कभी भी जीरो नहीं होती। देन स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई एक एटम तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारे एटम्स स्टूडेंट्स आपस में कोलाइड भी कर रहे होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साइजेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस की वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की वजह से। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पास एक डेफिनेट रीजन है जिसकी वजह से आप किसी भी एटम का रेडियस या साइज डेफिनेटली प्रीसाइसली नहीं बता सकते, यानी कि आप बस एक एग्जैक्ट अपना फिगर दे सकते हैं कि इतना साइज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आप उसको डेफिनेट वैल्यू नहीं कह सकते। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमने क्योंकि ट्रेंड डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है और किस डायरेक्शन में डिक्रीज होना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले टू टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे हम फेमिलियर हो जाते हैं और फिर हम आगे ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को स्टूडेंट्स इन अदर टर्म्स में डिफाइन करूँ, सिंपलेस्ट वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फॉर इट्स इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करें। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो न्यूक्लियस है वो एक ऐसा सेंटर है जो अपने इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखता है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है, आपके पास न्यूक्लियस का होल्ड या अट्रैक्शन टूवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कम होती चली जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम होने की। सबसे बड़ी रीज़न होती है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल्स। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड, ये ऑटोमेटिक, ये ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेल्स की वजह से इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा हो जाता है, यानी कि आपके पास जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है इन द पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ शेल्स आपके पास इंक्रीज होते चले जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जितनी ज़्यादा इंटरवेनिंग शेल्स होंगी, यानी कि जितनी ज़्यादा शेल्स या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट एनर्जी शेल्स, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स वो
वो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज के अंदर डेफिसिट जो कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या इंटरवेनिंग शेल्स की वजह से होता है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि आपके पास ये जो एक्सेसिव शेल्स होती हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंटरवेनिंग होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो स्क्रीन कर रहे होते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, रेजिस्ट कर रहे होते हैं न्यूक्लियर चार्ज को टूवर्ड्स फ्रॉम दैट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब इन्हीं टर्म्स को हम यूज करते हुए हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आपके पास पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास अच्छी तरह पता है कि टॉप टू बॉटम हम ग्रुप्स देखते हैं और लेफ्ट टू राइट हम पीरियड्स देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ग्रुप्स के अंदर क्या ट्रेंड है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के सबसे पहले आपके पास आ जाता है ग्रुप नंबर 1A, जिसमें आपके पास आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांशियम। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप हो गया 1A। ये होते हैं आपके पास अल्केलाई मेटल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम ग्रुप के डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स एज डिस्कस अर्लियर, आपका न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि डाउन द ग्रुप यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, तो आपके स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिजल्ट आपके पास एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ये तो हो गई स्टूडेंट्स, हमने एक ग्रुप 1A की एग्जांपल ले ली। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, 2A को डिस्कस कर लेते हैं। आता है आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट्स हम पीरियड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीरियड नंबर 1 को, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती हैं। नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल्स में इंक्रीज होते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आप देखते हैं एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसमें स्टूडेंट्स आपके पास शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स में ज़्यादा होते चले जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड ज़्यादा होने लग जाता है। जब स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है, इट मीन्स कि आपका एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इंक्रीज करता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपका एटॉमिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का होल ज़्यादा होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज़्यादा आपके पास जो एटम है अपनी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा। पीरियड नंबर 1 हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। सेम इज द केस स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड ज़्यादा हो जाएगा और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियाई को फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियड्स में हमने डिस्कस किया। बिल्कुल सेम ट्रेंड स्टूडेंट्स चलता है आपके पास। देन स्टूडेंट्स जब हम जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ की मैं बात कर रही हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ट्रेंड होता है, यानी कि कभी यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं वो एग्जिस्ट करता है। बाजू का स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से थोड़ी सी एनॉमलीज आ जाती है, यानी कि स्टूडेंट्स हम इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अलग से भी डील कर सकते हैं। ये जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिवली समझ आएगा कि साइजेस किस तरह से वेरी करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं फर्दर मूविंग ऑन आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई। थैंक यू।